जब लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पाते तो मैं उन तक पहुंच जाता हूं. ಹೇ ಗೈಸ್ ಹಾಯ್, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಶಿರಡಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 1 ಇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 40-45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಟೈಮು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 8:40 ಇದೆ, 8:41 ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಸರಿ. ಈಗ ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1:25. 2 ಅವರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಚೆಕ್ಕಿನು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮು 11 ಆಗಿದೆ. 9:15 ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಅವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ ಗೈಸ್. ಬೈ. आपातकालीन स्थिति में इस विमान में फ्लाइट या फ्लाइट ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ಏರ್ಪೋರ್ಟು. ಟೈಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3:58. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಫೈನಲಿ ರೂಮ್ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೂಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನಡೀರಿ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಬಾಬಾರವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ನಂಬರ್ 7 ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ.
ಗೈಸ್ ಇದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕು. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಆಫ್ಟರ್ 7 ಲೇಸರ್ ಶೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. Chairs are available for the patient. नमस्कार। भारतवर्ष के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने जा रहे हैं जिनका निर्माण आज से सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने किया था। तो आइए इस यात्रा का प्रारंभ महानगरी मुंबई से करते हैं। पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं और ये नगरी किसी को नाराज नहीं करती। गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का ये प्रवेश द्वार इस समुद्र के तट पर 100 से भी ज्यादा सालों से खड़ा है। यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं उनमें से एक है श्री गणेश जी का श्री सिद्धि विनायक मंदिर। तो पहले दर्शन करते हैं श्री गणेश जी के, और दर्शन करने के साथ ही साथ 16 नवंबर सन 1801 में करवाया था। ये मंदिर और ये देवता यहाँ आने वाले किसी भी श्रद्धालु को निराश नहीं करते और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। सदियों से लाखों करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी के दिन भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचते हैं। भगवान विट्ठल की इस वारी को कौन नहीं जानता। आठ 800 साल पुराना ये मंदिर भक्त पुंडलिक की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत परंपरा का आधार भी। केदारनाथ शिव जी का मंदिर है। इसे खुद पांडवों ने बसाया था ऐसा माना जाता है। आज का जो मंदिर है उसकी रचना 1200 साल पुरानी है। इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया में रहते हैं। हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा बद्रीनाथ जी का मंदिर भी लगभग 3000 वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के इस मंदिर का उल्लेख महाभारत, भागवत पुराण, पद्म पुराण इन सभी ग्रंथों में पाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के। सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर 1577 में बनवाया था और 18वीं सदी में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 750 किलो स्वर्ण अर्पण करके दरबार साहिब को सोने से सजाया था। ये अकाल तख्त है और ये है गुरु ग्रंथ साहिब।
जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारा अगला पड़ाव है पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जिसमें बसे हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण यानी जगन्नाथ, बलभद्र यानी बलराम और सुभद्रा। भगवान जगन्नाथ का ये मंदिर सुप्रसिद्ध 4 धामों में से एक है और 4 धाम की यात्रा की शुरुआत भी यहीं से की जाती है। सन 1174 में कलिंग देश के राजा अनंत वर्मा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे विश्व में विख्यात है। अब चलते हैं दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर। मीनाक्षी जो देवी पार्वती का रूप है, उनके मंदिर का ये 1000 स्तंभों का दालान है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियां हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। 1700 साल पुराना ये मंदिर हमारे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में संस्कृत, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ भाषाओं में इतिहास बताने वाले 640 शिलालेख हैं और 70,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं। तो आइए हम भी श्री बालाजी के दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब इस तीर्थ यात्रा के समापन का समय आ गया है, पर इसे समाप्त करने से पहले चलते हैं शिरडी और ले लेते हैं साईं बाबा का आशीर्वाद। यही वो 100 साल पुरानी शिरडी है, हमारे साईं की शिरडी। जब भी यह कोई सच्चे मन से आता है तो उससे मिलने में जरूर आता हूं। जिस मन में श्रद्धा और सबूरी है, उसके बुलाने पर तो साईं को आना ही पड़ेगा। बदन पर कफनी, सर पर रुमाल, लंबे हाथ और कृपालु आंखों वाले इस फकीर ने गांव की एक पुरानी टूटी फूटी मस्जिद में अपना डेरा डाल दिया और इस मस्जिद का नाम रखा द्वारका माई। ये फकीर दीन भी था और दयालु भी, हिंदू भी था और मुसलमान भी, इंसान भी था और भगवान भी। शिरडी में खंडोबा के भक्त मानसापति ने जब इस फकीर को देखा तो अनायास ही वे पुकार उठे, मेरे साईं। आज वही साईं पूरी दुनिया का साईं बाबा बन चुका है। बाबा के दरबार में किसी से घृणा नहीं, किसी से द्वेष नहीं। पीड़ा तू ही जाने, दुख सुख सारे जब लोग मुझसे मिलने शिरडी आते हैं और मुझ तक नहीं पहुंच पाते, तो मैं उन तक पहुंच जाता हूं।